नंगे तो होके नहाते हैं बोलो तुम। मेरी औरत के ऊपर 200 आदमी चढ़ गया, हमारा 25 पूरा पैसा गया। भगदड़ मच्छी भगदड़ जी यहाँ पर आधे घंटे तक पुलिस नहीं थी। जी मैं भी यही था। मरते मरते लोग बचे। हम महाराष्ट्र से आए। हमारे आपकी पुलिस, मैं आपकी सपोर्टर हूँ डीजीपी की। मैं आरएसएस में हूँ, मैं आरएसएस की कार्यकर्ता हूँ। पर आज मेरा यह हाल ले गई मेरी पूरी माँ बहना पूरा खुला होने की वजह से ये हुआ। एक पुलिस आधा घंटे तक नहीं था यहाँ पर। पुलिस नहीं था। योगी जी का आज सुबह सुबह एक बहुत ही दुखद खबर देखने को भी मिली और सुनने को भी मिली। इस खबर के बाद बिल्कुल माइंड एकदम अपसेट हो गया है। जी हां, न्यूज बॉक्स भारत में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आसिफ नईम और हम बात कर रहे हैं प्रयागराज के कुंभ मेला का। कुंभ मेले में भगदड़ जो मची है, उसमें जो सूचना मिल रही है, जो जानकारी मिल रही है कि उसमें कई लोगों की मौतें हुई हैं और कई लोग घायल हैं। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी तक इसकी सरकार ने नहीं की है, लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया में और बड़े बड़े नेता, हमारे देश के नेता इस भगदड़ पर सवाल खड़े किए हैं, वो झकझोर के रख दिया है। सोशल मीडिया में जिस तरह से ये मामला पूरा तरह से ट्रेंड कर रहा है और लोगों ने योगी सरकार पे कई सारे सवाल खड़े किए हैं। सवाल ये खड़े किए हैं कि जिस कुंभ मेले में स्नान करने के लिए जो हिंदू का सबसे बड़ा स्नान होता है, उसमें करोड़ों लोग आ रहे हैं, लेकिन किसी तरह की कोई बेहतर इंतजाम कहा जा सकता है कि सरकार ने नहीं किया है। ये लोगों का आरोप लग रहा है, नेताओं का आरोप लग रहा है और कई सारे सवाल बीजेपी और योगी सरकार पर खड़े कर रहे हैं, क्योंकि ये घटना ने पूरे देश ही नहीं दुनिया को हिला के रख दिया है। जहां करोड़ों लोग स्नान करने आ रहे हैं, वहां पे वीआईपी कल्चर को लेकर भी सवाल खड़ा किया गया कि आखिर ये स्नान क्या सिर्फ वीआईपी के लिए है या आम हिंदुओं के लिए। क्योंकि आम हिंदू भाई बहन, माता बहनें जिस तरह से वहां परेशानी और बेबस नजर आई, उसे बयां भी नहीं किया जा सकता। कई दिनों से यह सवाल खड़े किए जा रहे थे कि वीआईपी ट्रीटमेंट के लेकर आम श्रद्धालुओं को परेशानी हो रही है। कुछ दिनों पहले भी वहां टेंट में आग लगी, उसको लेकर भी सवाल खड़े किए। इसके बावजूद भी वहां की सरकार ने नहीं किया है। ये लोगों का आरोप लग रहा है, नेताओं का आरोप लग रहा है और कई सारे सवाल बीजेपी यानी योगी सरकार ने बहुत बड़ा कहा जा सकता है कि एक्शन नहीं लिया और आज इसका नतीजा यह निकला कि एक बड़ा हादसा वहां हो गया है। प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी बड़े सवाल खड़े किए। अपने ट्विटर हैंडल एक्स पे उन्होंने कहा कि यह सिर्फ बैतजामी और गलत प्रशासनिक खेमा के चलते यह मामला आज उत्पन्न हुआ है, सरकार को इससे सीख लेनी चाहिए। वहीं संजय राउत जो महाराष्ट्र के नेता हैं, उन्होंने भी बड़े सवाल खड़े किए। उन्होंने सीधे तौर पे आरोप लगाया कि यह बीजेपी का एक स्टंट है, प्रचार करने का स्टंट है, यह इवेंट मैनेजमेंट नहीं है, ये एक आस्था का विषय है। लेकिन बीजेपी इसे एक तरह से कहा जा सकता है कि प्रचार कर रही है, कुंभ में आस्था को भी प्रचार से जोड़े हुए हैं। वहीं सोशल मीडिया में भी कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि जान की राजनीति बीजेपी की सरकार कर रही है। तो चले आप देखें कि क्या लोगों ने कहा है और सोशल मीडिया में किस तरह से आज जो मामला हुआ है वो ट्रेंड कर रहा है।
भाजपा नेताओं को वीआईपी स्नान कराने में व्यस्त है। ये है कुंभ मेले की सच्चाई। भोली भाली जनता को महाकुंभ में बुलाकर मरने के लिए छोड़ देने वाली इनकी सरकार महान है और इनकी बद इंतजामी पर सवाल उठाने वाले लोग सनातन विरोधी और गिद्ध हैं, है ना? जी हाँ, भाजपा का आईटी सेल कुंभ मेले की भगदड़ पर सरकार से सवाल पूछने वालों को गिद्ध कह रहा है और उसके मुताबिक भोली भाली जनता को कुंभ बुलाकर मरने के लिए छोड़ देने वाले भाजपा के नेता महान और संत हैं। कुंभ जैसे आस्था के पर्व को राजनीतिक आयोजन बना देने वालों से सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए भाई? जनता के मरने पर सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए? मैं डंके की चोट पर कहूंगी कि सरकार ने इस मेले से सिर्फ पाप कमाया है और भगदड़ में मरने वालों का खून इस सरकार के मत्थे मढ़ा जाना चाहिए। नमस्ते योगी सरकार जी, आपने मतलब बुलाया हम लोगों को, पर यहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं है सर। यहाँ पे हम लोग इतना भटक रहे हैं कि मतलब कि कोई बता भी नहीं रहे हम लोग को सही रास्ता कि किधर जाए हम लोग, और लोग इतने परेशान है ना कि हम लोग को कोई जानकारी नहीं है और हर जगह से रास्ता ब्लॉक। तो फिर हम लोग को बुलाया क्यों है महाकुंभ में? हम लोग कल से परेशान है सर। अभी हम लोग को कल नहाना है, आज नहाना है, किधर जाए हम लोग? रास्ता बंद है, पुलिस हम लोग को आगे जाने नहीं दे रही है। तो हमको मतलब क्या, हम लोग गुजरात से आए हुए हैं, कोई छत्तीसगढ़, हर जगह से आए हुए हैं, वो तो आपको मालूम ही होगा, पर बहुत तकलीफ है। अभी दूसरी बार महाकुंभ में कभी नहीं आएंगे सर। नमस्ते सर, नमस्ते। हम लोग मेरा लता शर्मा, मैं गुजरात से आई हूँ। आगे बढ़िए। संभाल नहीं पाया पब्लिक को। कोई प्रशासन नहीं रोक रहा है। मर जाए आदमी, मर जाए। खाली लठी लेके भगा रहा है। हाँ, कोई प्रशासन नहीं है। इतना भीड़ है तो जोगी जी को कम से कम इतना करना चाहिए, करना चाहिए। 200 लोग चेंगर रहे, मैं इसके नीचे गिरा, मेरे को चेंगर दिए। ये ऐसी रीति व्यवस्था, इसको बोलते व्यवस्था। ये लगवा है जो जब उनके पास व्यवस्था नहीं था तो नहीं करना चाहिए ये सब। पुलिस होनी चाहिए यहाँ। हाँ, ये कुंभ खराब हो गया। बहन मेरी क्या है, मेरी बहना पूरी नंगी हुई। योगी जी जो उनका अंग दिखा है उसकी इज्जत ढाकोगे क्या? घर वाले ने जिनका अंग दिखा है साड़ी निकल गई इधर। ये कैसे होता है क्या? साड़ी नहीं है। दिखाओ ना आप कितने कपड़े गिरे। देखो करिए, शूटिंग करिए ये। और चोरी भी हो रही है। चोरी भी हुई, चोरी भी हुई है। भइल बा 3000 रुपया और 1500 उ ले लिया मोबाइल।
हाँ मम्मी क्या खो गया है। तो क्या हो गया? यहाँ के निकला है अभी, या किधर गया तो पता नहीं चला है आज। इस तरह से देखो, किलोमीटरों के हिसाब से यहाँ पर भगदड़ मची है। ये हालांकि अभी यहाँ पर बीएसएफ के जवान मौजूद दिख रहे हैं। ये देखो, लोग ये देखिए, संगम काफी लोग बेहोश हो चुके हैं यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, काफी लोग बेहोश हैं, काफी लोगों को यहाँ पर दिक्कतें हैं। ये देखिए आप, ये देखिए भगदड़ मची है। देखिए लोग बड़ा परेशान हो रहे हैं यहाँ पर, बचाओ बचाओ बोल रहे हैं। मैं हूँ इस टाइम प्रयागराज महाकुंभ में। भाई अगर आप लोग यहाँ आने के बारे में सोच रहे हो ना, तो बेशक मत ना आइयो। इतनी दुर्गति बरान हो जाएगी ना यहाँ, इतनी दुर्गति बरान, किसी भी चीज की कोई फैसिलिटी नहीं है यहाँ। मतलब अगर जो कोई फैसिलिटी है ना, तो वो है सिर्फ यूपी वालों के लिए। कोई यहाँ दूर से कोई बाहर से आ रहा है ना, धक्के खाएगा वो आके। हम भाई कानपुर वाली साइड से आए थे रात 2:30 बजे, तो हमें यहाँ से कम 20-25 किलोमीटर पहले ही रोक दिया। वहाँ से हमें 5-6 किलोमीटर तक तो हम ये जो सरकारी बसें हैं ये इन्होंने उतार दिया। उसके बाद भाई हम कम से कम 15 किलोमीटर पैदल चले। ठीक है, पैदल चलने के बाद आगे जाके पता चला कि जो संगम है ना, संगम का रास्ता बंद कर दिया। वहाँ आगे जाने नहीं दे रहे हैं, बोले भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, नहीं जाने देंगे। और जबकि वहाँ यूपी वाले सब जा रहे हैं। ठीक है भाई, ना यहाँ टॉयलेट की, ना खाने की, ना रुकने की, किसी भी चीज़ की कोई फैसिलिटी नहीं। और गंदगी, सिरे की गंदगी है भाई। और ये सोच लो, जो कोई पैदल चल सकता होगा ना, तो आ जियो। 15 किलोमीटर का जाना और 15 किलोमीटर फिर वापस आना। ठीक है, यहाँ कोई रिक्शा नहीं चलेगी, कोई ऑटो नहीं चलेगा, कुछ नहीं। ठीक है, अगर आप लोग पैदल चल सकते हो तो आ जियो। कोई बीमारी नहीं देखी जाएगी किसी की, कुछ नहीं देखा जाएगा, ध्यान रखिए। बोलिए। कल जिस तरह से भगदड़ मची है, 10 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहें, प्रयागराज में जो कुंभ चल रहा है उसमें भारी संख्या में लाखों लोग आ रहे हैं। बीजेपी के लोग करोड़ों की बात करते हैं, वो मार्केटिंग है। करोड़ों लोग लाने की कोशिश है, ये उनकी प्रचार यंत्रणा है। करोड़ों लोगों को लाओ, आइए 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 और हमारा काम देखिए, ये उनका एक प्रचार का तरीका है, इवेंट है। कुंभ कोई इवेंट मैनेजमेंट नहीं है, कुंभ श्रद्धा का विषय है। करोड़ों लोग
अगर आप वहां लाते हैं, बुलाते हैं, तो उनकी व्यवस्था क्या है? लोग सड़क पर बैठे हैं, महिलाएं सड़क पर सोई है। मैंने उनकी रिएक्शन देखी है कि क्या है कुंभ में। लोग अभी भी अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में जो कुंभ हुआ था उसकी याद निकालते। वो व्यवस्था सर्वोत्तम व्यवस्था थी अखिलेश यादव जी की। आज भी मैं बात करता हूँ लोगों से तो बोलते नहीं, हम उस बार भी आए थे जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उस वक्त सर्वोत्तम व्यवस्था रही। लेकिन आज आप लाखों करोड़ों लोग आते हैं, दर दिन आंकड़े देते, आज 3 करोड़ आ गए, आज 4 करोड़ आ गए, आज 15 करोड़ आ गए। व्यवस्था क्या है? वीआईपी आते हैं, हमारे रक्षा मंत्री आकर गए, एक दिन तक पूरा घाट बंद रहा, वहां गृह मंत्री आ गए, पूरा प्रयागराज बंद रहा। केंद्रीय मंत्री आते हैं तो पूरा एरिया बंद होता है, तो उससे भी प्रेशर आता है ना व्यवस्था के ऊपर, और भीड़ बढ़ जाती है। तो ये भगदौड़ हुई है, 10 लोगों से ज्यादा लोगों की मौत है। मैं मानता हूं ये प्रशासन ने की हुई हत्या है, जिसे हम निर्दोष मनुष्यवध, सदोष मनुष्यवध कहते हैं। तो आप किसको जवाबदेही आप मानेंगे? महाराष्ट्र में, मुंबई में कोविड काल में, चाहे कोविड सेंटर हो, चाहे खिचड़ी का डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसमें आप जवाब मांगते हो क्या किया आपने? तो हमारा सवाल है, कुंभ के व्यवस्था में ये जो चूक हुई है इसके लिए कौन जिम्मेदार? 10,000 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च हुआ है, 10,000 करोड़ से भी ज्यादा। कहाँ गया पैसा? व्यवस्था अगर होती तो ये लोग नहीं मर जाते, सैकड़ों लोग जख्मी हुए, आज इंजर्ड हुए। तो ये अव्यवस्था है। भारतीय जनता पार्टी उस माध्यम से राजनीतिक प्रचार कर रही है, कुंभ की मार्केटिंग का फायदा उठाकर चुनाव लड़ना चाहती है। ये कोई श्रद्धा नहीं है उनकी, ये राजनीति है। हर जगह पर राजनीति करते हैं और लोग अपने जान को खो बैठते हैं। कहीं ना कहीं स्टेट डिपार्टमेंट हो या सेंट्रल फेल्योर हो, सभी जिम्मेदार है ना, सभी जिम्मेदार है। ये वीआईपी लोग दर दिन जाते हैं, वीवीआईपी, उनके लिए पूरा प्रयागराज बंद किया जाता है, पूरा घाट, गंगा का पूरा घाट बंद किया जाता है प्रयागराज में। वीआईपी, सभी वीआईपी लोगों को एक दिन रखना चाहिए, यही दिन आपको आना है, उस दिन और कोई नहीं जाएगा। देवेंद्र फडणवीस